केंद्र की मोदी सरकार ने 11 मार्च 2024 को भारत में सीएए कानून लागू कर दिया है। इसके साथ ही 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से प्रताड़ित गैर मुस्लिम भारत आकर आसानी से नागरिकता पा सकते हैं। सीएए लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को अब भारत में नागरिकता मिल सकेगी। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएए कानून के खिलाफ देश में कुछ मुस्लिम संगठन अब विरोध में उतर आए हैं। सीएए के खिलाफ उतरे एक मुस्लिम संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून धर्म के आधार पर मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीएए पर रोक लगा दी जाए। ये तर्क दिया गया है कि ये कानून अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। 18 दिसंबर 2019 को सर्वोच्च अदालत ने सीएए को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। उस समय भी आईयूएमएल ने कानून पर रोक लगाने के लिए दबाव डाला था। हालांकि केंद्र सरकार ने तब कोर्ट से कहा था कि क्योंकि कानून अभी नहीं बने हैं, इसलिए सीएए लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि सीएए लागू किए जाने के बाद आईयूएमएल ने अब कानून पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में ये भी गुजारिश की गई है कि सीएए पर रोक लगा दी जाए। याचिका में कहा गया है, अधिसूचित नियम अधिनियम का धारा 2(1)(b) के तहत कवर किए गए व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, जिसमें मुस्लिम धर्म शामिल नहीं है। ये स्पष्ट रूप से मनमाना है और केवल लोगों की धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के खिलाफ है। हालांकि आपको बता दें कि सीएए के संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी। इस बारे में केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ संबंधित देशों के गैर मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी और किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। हालांकि मुसलमानों को बरगलाने के लिए कई विपक्षी नेता मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, मेरा नाम लेकर के, ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि सीएए कानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सब को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, उनको मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है। ओनली 5% लोगों का पासपोर्ट है, रिमेनिंग लोगों का पासपोर्ट नहीं है। और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था। 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। तो जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना, असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊँ,
क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूँ तो फ़ायदा किसका होगा? रद्दी वाले का ही फ़ायदा होगा ना। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। 2019 में पास हुआ, 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफा दिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।